अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी कोको बी और आप देख रहे हैं कोको बी व्लॉग्स। तो आज मैं करने जा रही हूँ जी अपने किचन के लिए क्यूट सी अच्छी सी शॉपिंग और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारे नसीब में क्या क्या लिखा हुआ है। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो सिंक था, क्योंकि हर चीज़ जो है वो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही बननी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं जाके सारी जो चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ले लेती हूँ। और यहाँ पर ये सिंक्स थे और सबकी शेप बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं ट्विन वाला नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि मुझे बेसिकली पसंद नहीं है। बट मैं आप लोगों के साथ इन सब की प्राइसेस भी शेयर करूँगी। अगर कोई मेरी तरह किचन बना रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और यहाँ पर मुझे जो चाहिए था सिंक वो भी अवेलेबल था, लेकिन उनमें ये दो ही पीस थे, एक ये वाला था और एक वो वाला था। जो आजकल आपको पता है पियानो सिंक्स चले हुए हैं किचन के, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर ये ट्विन वाले थे कि यही वाला लिया जाए, क्योंकि ये ज़रा खूबसूरत भी है और इसमें जो एसेसरीज़ हैं वो भी ज़्यादा हैं। और एक ये वाला भी था, ये भी अच्छा था, खूबसूरत था, लेकिन द थिंग इसके मुझे अपने किचन के साइज़ को भी देखना था, क्योंकि मेरे काउंटर में स्पेस जो थी वो उस हिसाब से मुझे बनानी थी। तो फिर इसके लिए मैंने यही वाला लिया, लेकिन ये भी लेंथ में अच्छा खासा है। और ये इसकी एसेसरीज़ थी, तो मैं समझ रहे थे हम लोग कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह से लगनी है, एडजस्ट होनी है, और इसके साथ एसेसरीज़ है कौन कौन सी। तो आप लोगों में से जो भी कोई लेना चाह रहा है वो ले सकता है। और आजकल इनके जो प्राइजेज़ हैं वो भी इतने कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसकी एसेसरीज़ देख रही हूँ। अच्छा, इसके साथ एक कटिंग बोर्ड था और एक इसके साथ ये टब है जिसमें आप वेजिटेबल्स को वॉश कर सकते हो, और भी जो आप चाहो आप कर सकते हो। और साथ में इसके फ़िल्टर था, एंड देन एक टैप है, इसके ऊपर टाइमर है जो आपके पानी के टाइम्स को बताता है। एंड साथ में इसके जो है वो बटन्स है जिनको यूज़ करने से आपके ये सारे जो है वो चीज़ें चलती हैं, यानी पानी आता है और ये वो। और साथ में ये ग्लास वॉशर है। और इस तरह से ये सारा यानी बना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको झटपट से डन कर लिया। लेकिन इसके बाद मैं आपको बाकी के बेसिन्स की भी जो है वो प्राइस शो कर देती हूँ कि उनकी रेंजेस क्या है और उनके क्या प्राइस है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है। मेरी तरह हर किसी को ये नहीं पसंद होता, या हो भी सकता है। और जो बाकी के बेसिन है वो भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये सारी इसकी फिटिंग्स थी, ये सब चीज़ें जो है वो इसके साथ ही मिलती हैं। जस्ट प्लम्बर ने इसको सेट करना होता है एंड दैट्स ऑल, आपका बेसिन जो है वो डन है, आपको बाहर से कुछ भी बाय नहीं करना पड़ता। तो बस फिर ये सारा सामान जो था हमने उसे बोला कि तुम इसी के अंदर रख दो, और ये बेसिन जो जैसे इसकी चीज़ें अटैच हैं ये ऐसे ही रही, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ इसको ले जाएंगे। तो बस यहाँ पर जी ये काम हमारा डन होता है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बाकी के बेसिन्स। इनकी शॉप पे काफ़ी वैरायटी थी और हर किस्म के इनके पास बेसिन्स भी थे, बाथरूम्स की जो एसेसरीज होती हैं वो भी थी। और लाइक मज़ा आ रहा था मुझे घर की चीज़ें देखने का ना, बहुत मज़ा आता है। तो इसके साथ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद आने वाले व्लॉग्स भी उनके साथ शेयर हो सकें, क्योंकि व्लॉग्स होते हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए जी चलते हैं, देखते हैं अब बाकी के बेसिन्स। ओके, तो ये इस शॉप का ओवरव्यू था और इनके पास टाइलिंग भी थी एंड यहाँ पर स्टोव्स थे। स्टोव मुझे जो है वो मेरी पसंद के अकॉर्डिंग नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुझे चाहिए था 5 वाला। मेरा माइंड तो था, लेकिन मुझे था कि अगर 3 या 4 भी मुझे अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे डिस्टेंस पे मिल जाते हैं और उनके लार्ज बर्नर्स हो जाते हैं, तो बस फिर वो मज़े करेगा। इसमें यहाँ पर ऐसे था कि 2 जो थे वो मिनिमम थे, लाइक मीडियम थे बर्नर्स, एंड एक आधा लार्ज था, कुछ इस तरह से इनका था। लेकिन मैं आपको फिर भी ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। अच्छा, ये जो बर्नर्स है ना, ये आजकल नए आए हुए हैं, लेकिन मैंने ये वाले नहीं लिए, क्योंकि मुझे आगे जाके जब मैंने शॉप से देखा तो मुझे वहाँ पर नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर ये 5 वाला स्टोव है और इसी तरह से इनके पास अच्छे स्टोव्स थे, लेकिन मुझे था कि यार वो वाला हो जिसमें आग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे तेज़ आग पर काम करने का आदत भी है और पसंद भी मुझे वही है। तो फिर उसमें ये है कि फिर मुझे था कि पता नहीं वो ठीक होगा स्टोव नहीं होगा, लेकिन यहाँ से हमने नहीं बाय किया।
अच्छा जी, यहाँ पर हम दूसरी शॉप पे आ गए थे और यहाँ पर किचन की जितनी एसेसरीज़ होती हैं जो कैबिनेट्स के अंदर लगती हैं वो मैंने यहाँ से बाय की और ये मुझे बहुत ही मज़े की लग रही थी। दिल चाह रहा था सारी ले लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि मुझे अपने किचन को भी देखना था, उसमें कौन सी चीज़ आ सकती है कौन सी नहीं आ सकती, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ये 3 स्टैंड वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें कैपेसिटी ज़्यादा थी, आप इसमें अपने स्पाइसेस रख सकते हो। अच्छा, ये जो हमारे कटलरी सेट थे ना, उसके लिए मैंने दोनों ही ट्रे बाय कर ली थी। और यहाँ पर मैंने ये जो ये नीचे जो राउंड वाला है ना जिसके अंदर बना हुआ है स्टैंड, ये वाला मैंने बाय किया था और ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे था शायद ये ना प्लेट्स के लिए होगा राइट, जिसमें ग्रीन बॉटल है ना, इसकी बात कर रही हूँ। बट फिर मैंने ये नहीं लिया, मैंने कहा पता नहीं ये सही रहता है नहीं रहता। लेकिन जनाब ये जो ट्रे था गोल वाला ये मुझे बहुत पसंद था। आया कि मेरे काउंटर पे स्पेस नहीं होगी, लेकिन मुझे था मैं किसी कैबिनेट में इसको एडजस्ट करवा लूँगी। और यहाँ से फिर मैंने जो अच्छा इस स्टैंड का मैं देख रही थी कि मुझे ये लेना चाहिए, लेकिन ये इतनी इसकी बारीक स्ट्रिंग्स थी ना कि मुझे ये पायदार नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने ये बाय नहीं किया। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है और इसके ऊपर वो एक लिड भी आती है, लिड वाला भी होता है, बट ये विदाउट उसके था। लेकिन ये मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, बहुत ही हल्की क्वालिटी का था। तो यहाँ से फिर हमने काफ़ी चीज़ें ये 2 ट्रे हमने बाय किए। यहाँ पर एक ग्लास वाला रैक था वो हमने बाय किया, ये 3 वाला हमने बाय किया और काफ़ी चीज़ें यहाँ से हमने जो है इसकी बाय की। ये टिश्यू रोल था लेकिन इसकी एक्सेसरीज़ पूरी नहीं थी तो फिर ये बाय नहीं किया, लेकिन मुझे लेना ज़रूर था। लेकिन अब यहाँ पर इसके अंदर ब्लेड्स ही नहीं लगे हुए थे। फिर हम कैनन की शॉप पे आ गए, यहाँ पर अवंस देख रहे थे और ये अवंस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 120 के बीच में थे। बट द थिंग इज़ कि मुझे होता है मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ लूँ ना तो मैं फिर लार्ज उसकी कैपेसिटी देखूँ कि एक दफ़ा इंसान ने बाय करना होता है ना तो ज़रा फिर अच्छे तरीके से ही ले लो तो बेहतर है, जो आपके आराम से चल जाए। यहाँ पर ये सारे ऑलमोस्ट 65 लीटर्स के थे और अच्छे थे बट बहुत ओवर एक्सपेंसिव थे। ये वाला जो था ये एयर फ्रायर के साथ था, यानी इसमें जो ग्रिल होती है ना वो चीज़ नहीं थी जिसमें आप चरगा रोस्ट कर सकते हो, वो चीज़ नहीं थी इसमें। लेकिन ये था कि एयर फ्रायर वाला था। पहले तो मेरा दिल इस पर आ गया और मैंने सोचा कि यार यही लूँगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आई कि यार ये वेस्ट है, लाइक आप पूरा चरगा जो रोस्ट कर सकते हो ना वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। डिस्पेंसर या डॉलर्स का जो डिस्पेंसर है ना ये मुझे अच्छा लगा। एक तो इसके ऊपर बॉटल दिखेगी नहीं तो वो चीज़ बहुत प्लस पॉइंट था कि खूबसूरती है इसकी, इसके अंदर बॉटल लगेगी। ये मैंने बाय किया और ये अराउंड मुझे 51,000 का पड़ा था। और यहाँ से फिर हमने माइक्रोवेव बाय किया। माइक्रोवेव भी पहले मैंने 25 लीटर्स का सेलेक्ट किया, मुझे हायर का 45 लीटर्स में और 42 लीटर्स में इस तरह मिला, तो फिर मैंने सोचा कि यार बड़े वाला ही लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम टाइलिंग की शॉप पर आ गए, जो किचन में काउंटर के ऊपर जो टाइल लगती है ना, काउंटर की टाइल नहीं, काउंटर के पीछे जो टाइल लगती है उसमें फिर हमने ये पांडा वाइट सेलेक्ट की क्योंकि आजकल बहुत इन है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कसम से। और ये फुल बार में होती है, लाइक छोटे छोटे पीसेस में नहीं होती, फुल बार्स में होती है, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर मैंने पांडा वाइट सेलेक्ट की। देन हम आगे जी यूवी शीट्स वाले उसमें, और यहाँ पर मैंने ये वाला कलर जो है ये ऑफ वाइट सा ये पसंद किया है कैबिनेट्स के लिए। एंड और भी काफ़ी वैरायटी थी, ये सारी मैट कलेक्शन थी और पहले मुझे था कि मैं मैट ही लूँगी, बट फिर मुझे शाइन का हुआ कि यार साफ़ी ऊपर मारो और आपका जो है वो चमक जाता है, तो फिर मैंने सोचा वही लेना चाहिए। तो बस फिर हमने ऑफ वाइट पसंद किया, ये भी कलर मुझे बहुत नाइस लग रहा था लेकिन फिर मैंने ऑफ वाइट ही पसंद किया। अच्छा, उसके बाद हमने हुड की टाइल ली, लाइक हुड और स्टोव के ऊपर जो टाइल लगनी थी ना वो वाली टाइल यहाँ से बाय की। ज़रा उससे बड़ा एक खूबसूरत सा टच आ जाता है आपके किचन के अंदर। तो बस माशाल्लाह से इतनी शॉपिंग करने के बाद मैं तो शायद ये वाली टाइल मैंने बाय की थी, एग्जैक्टली सेंटर वाली जो है। फिर उसके बाद जनाब हमने यहाँ से काउंटर टॉप्स देखे और काउंटर टॉप भी बहुत ही खूबसूरत थे और अभी कुछ सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी कि कौन सा लें। फिर जनाब लग गई भूख क्योंकि काफ़ी देर से निकले हुए थे और फिर हम लोग गए हार्डीज़। कुछ ऑब्वियसली वैलेंटाइन का डिनर भी रहता था, तो बस फिर यहीं से बैठ के हमने खाना खाया और बहुत ही मज़े के इनके बर्गर्स थे एंड लिटरली डू ट्राई दिस, बहुत ही टेस्टी था। फिर जनाब मैंने तो कहा मुझे तो ले दे कॉफ़ी भी, मेरी तो बस हो गई थी। और बस इसके बाद फिर हम लोग गए घर और लिटरली कॉफ़ी तो मैंने पी ली, लेकिन मुझे रात को खुशी के मारे या शायद कॉफ़ी की वजह से 4 बजे तक नींद नहीं आई।
तो इसी के साथ जी आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।